नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो यार कल ही की बात है, मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा था, सडनली मेरे सामने आ गई। एक यूट्यूब चैनल ने बना के डाली हुई थी, उसमें उसने साफ साफ लिख दिया कि इंडियंस को सेडान खरीदनी चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज्यादा। और मैं इस चैनल का नाम नहीं लूंगा यार, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग चैनल बना लेते हैं और स्क्रिप्ट राइटर ले आते हैं, तो जैसी आधी अधूरी स्क्रिप्ट मिलती है वो उसे ही पढ़ के बोल देते हैं। सो मुझे उस वीडियो में कुछ कमियां लगी जिसे मैं कंप्लीट करूंगा। सबसे बड़ी कमी मुझे उसमें ये लगी कि उसमें सिर्फ तारीफों के पुल बांध दिए कि सेडान क्यों अच्छी होती है। इवन दो आई ऑल्सो लाइक सेडान, मुझे भी सेडान्स अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसमें सेडान्स की तारीफ तो बहुत करी गई, अच्छी बात है, पर कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में कोई तारीफ ही नहीं हुई। शायद या तो पता ही नहीं होगा या फिर पता नहीं, जो भी मन होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता ही है आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवीज ही बिक रही हैं। लोग दबा कर कोई पंच ले रहा है, कोई नेक्सॉन ले रहा है, कोई ब्रेजा ले रहा है, जिसका मन है वो ले रहा है। और धीरे धीरे सेडान की जो मार्केट है वो डाउन हो गई। अब मैं इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस इतिहास से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको लेटेस्ट ट्रेंड मालूम होनी चाहिए। आज की डेट में जो सेडान अपनी बेच रहा है उसको अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि सेडानों की ग्राहक नहीं है, लोगों को कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाना है। और इस पूरी लहर को चेंज होते होते थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। सो अभी फिलहाल तो कॉम्पैक्ट एसयूवी का ही दौर चल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। दोनों पहलुओं में बात करेंगे, सेडान की अच्छी बातों के बारे में भी और कॉम्पैक्ट एसयूवी की अच्छी बातों के बारे में भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखकर अपना मन बना लो और जाके कार ले आओ। मैं आपको पूरी पिक्चर रियलाइज करवाना चाहता हूँ क्या है। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सेडान की कहानी सुनाने में, क्या था क्यों नहीं था, क्या नाम पड़ा, क्या था, मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सेडान ना दो तरह की आ रही है इंडिया में। एक तो कॉम्पैक्ट सेडान भी आती है, जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है वैसे कॉम्पैक्ट सेडान भी आती है, जिसके अंदर अपनी आ जाती है Hyundai की ऑरा या फिर मारुति की डिजायर, होंडा की अमेज। और अगर हम बात करें एक्चुअल सेडान्स की, तो यहाँ पर आप मान लो फॉर एग्जांपल वर्टस हो गई अपनी वॉक्सवैगन की, या फिर स्कोडा की स्लाविया, होंडा सिटी, ये सारी बड़ी सेडान्स है। आपको जान के हैरानी होगी कि इनकी लेंथ जो है यानी कि लंबाई है अराउंड 4500 mm हो जाती है। ये मिड साइज एसयूवी लाइक क्रेटा या फिर विटारा, इन सब से तकरीबन 100 mm लंबी होती है और ज्यादा। और इनका जो बूट स्पेस है काफी अच्छा होता है, 500 लीटर तक चला जाता है। इनकी जो विड्थ है कार की वो भी काफी अच्छी होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो, जो कि मैंने उस वीडियो में नोटिस करा, नहीं समझाया गया, कि आप छोटी सेडान ले आओगे और आपको वही एग्जैक्टली फील आने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। छोटी सेडान में आपको उतने अच्छे एरोडायनामिक्स नहीं मिलेंगे। हाउएवर थोड़े से बेटर ही लगेगा आपको अगर मैं ड्राइविंग हैंडलिंग की बात करूं, पर क्योंकि छोटी सेडान कॉम्पैक्ट सेडान्स में उतना पावरफुल इंजन नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा। लेट्स से कि अमेज में भी 1.2 का इंजन है और ऑरा में भी 1.2 का। सो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेडान की भी दो कैटेगरीज है, कॉम्पैक्ट सेडान वर्सेस लॉन्ग सेडान, जो नॉर्मल सेडान्स होती हैं। तो अगर आप नॉर्मल सेडान्स लोगे तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, लंबी वाली सेडान मतलब होंडा सिटी टाइप, कि आपकी कार सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होकर चलेगी, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। कार के एरोडायनामिक्स काफी प्यारे हो जाएंगे। इवन स्पेशली अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जर्मन कार्स के एरोडायनामिक्स काफी ज्यादा होते हैं। मैंने कई बार वर्टस चलाई हुई है, मैंने खुद पोलो भी रखी थी अपने पास। पोलो बीइंग हैचबैक प्रोवाइडेड मी फार बेटर एरोडायनामिक्स एज कंपेयर टू अदर हैचबैक कार्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सेडान ही आपको एरोडायनामिक्स अच्छे देती है। सेडान आपको काफी हद तक टॉप के लेवल के दे देती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी कार्स का कोई एरोडायनामिक है ही नहीं या फिर वो जीरो है। समझ रहे होगे आप। इनफैक्ट सेडान कार्स काफी स्मूथली भी चलती हैं। सो ये सारी जो है इसकी अच्छी बातें हो गई, तारीफ हो गई कि सेडान स्मूथली चलती है, स्टेबिलिटी अच्छी है, इतनी जल्दी पलटने की सिचुएशन पे नहीं आ जाती है, बहुत अच्छे एरोडायनामिक्स प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट कार की माइलेज भी थोड़ी सी ज्यादा आती है क्योंकि वो हवा को अच्छे से काटती है। सो इंजन को कम प्रेशर पड़ता है, ये मान लेते हैं सिंपल वर्ड्स में। पर दोस्तों अगर इतना सब कुछ सही था तो फिर क्यों पिट गई सेडान्स आज? मैं आपको बताता हूं क्यों पिट गई। सबसे पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इंडिया में आई थी वो थी फोर्ड इकोस्पोर्ट। आई थिंक ये 2012-13 की बात है। अब मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, समझ रहे होगे आप, 12-13 के आसपास ही आई होगी। और ये कार काफी ज्यादा बिकी। इनफैक्ट रेनो डस्टर भी, जो दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी मान लेते हैं, तब आकर बिकने लगी। अभी तक महिंद्रा, टाटा, मारुति, इनके पास कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं थी, पर ये कार्स बिक क्यों रही थी, मैं बताऊंगा क्यों बिक रही थी। उससे पहले दोस्तों मिलो आप मिस्टर बॉब लट्स से। मिस्टर बॉब लट्स वो हैं, इन्होंने काफी कंपनीज में काम करा हुआ है, बड़े बड़े ब्रांड्स में। इनफैक्ट इन्होंने फोर्ड में भी काम करा हुआ है। तो ये वही बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीप को छोटा करके कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप डिजाइन बनाया था। जीप चिरोकी XZ करके कुछ डिजाइन था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। सो ये काफी पुरानी बात है जब कॉम्पैक्ट एसयूवी आई थी, क्योंकि ये फोर्ड में भी रहे, तो फोर्ड के पास ये ब्लूप्रिंट था कि भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप भी कोई जुगाड़ होता है। तो जब फोर्ड इंडिया में थी, इंडिया में उसको लगा कि भाई यहाँ पर रोड ठीक नहीं है,
सिडैन कार्स उस तरीके से नहीं भाग पाएंगी मे बी, या कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, या जो भी उन्होंने लॉजिक समझे होंगे उन्होंने कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च कर दिया। एंड डेफिनेटली वन ऑफ द प्राइम रीजन जो आज भी ये कार्स बिक रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी इज कि रोड कंडीशंस पूरे इंडिया में परफेक्ट नहीं है। एंड यस डेफिनेटली जो मेट्रो सिटीज हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर एक्सेट्रा, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, सो आप समझ रहे होंगे मैं अच्छे शहरों की बात कर रहा हूँ जहां पर रोड्स की जो कंडीशन अब काफी इंप्रूव हो चुकी है, तो वहां पर अभी भी सीडेंस धड़ल्ले से बिक रही हैं और लोग चला भी रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कॉम्पैक्ट एसयूवी को नजरअंदाज करना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो सीडेंस है ना वो काफी अच्छी स्पीड पे भी भागती है, 150-60 पे भी काफी स्टेबल रहती है, पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था 100 पर तो चला नहीं आ जाता है, क्या करेंगे मिस सीडेन को भगा के इतना। सो सीडेन खरीदनी तो चाहिए, पर उससे पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड एसयूवी के फायदे जान लो दोस्तों, क्योंकि ये बात कोई नहीं कर रहा है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों न्यू ड्राइवर्स को आता है, क्योंकि उनको जो रोड विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू सीडेन। उनको ओपनली सब कुछ नजर आता है, जो कि सीडेन में ये ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। ये प्राइम फैक्टर है। अगर आपको ड्राइविंग कम आती है सो डेफिनेटली आपकी नीड ये बनेगी कि भाई मैं थोड़ी सी ऊंची कार में बैठकर अच्छा व्यू ले पाऊं, ताकि मैं टर्न अच्छे से ले पाऊं, ना कि आपकी प्रायोरिटी ये बनेगी कि मेरी कार स्मूथ चल रही है, फलना चल रहा है, ढिमका चल रही है। जब ठोक ही दोगे तो क्या करोगे स्मूथ कार का भाई। सो इसीलिए कॉम्पैक्ट एसयूवीज ज्यादा बिक रही हैं, क्योंकि यार पहले एक वक्त होता था कई साल पहले हम ड्राइविंग सीखने के लिए टाइम निकाल लेते थे। आज दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड है यार, बच्चा बड़ा होते होते 12वीं में जॉब, ये वो ड्राइविंग ही नहीं सीख पाता यार। अब नौबत ये आ गई है कि लोग पैसा पहले कमा ले रहे हैं, कार बाद में ले रहे हैं, और उनको ड्राइविंग आती नहीं है। यही रीजन है कि कार्स में एडएस, 360 कैमरा, ये सब आधुनिक फीचर लग के आ रहे हैं। सेफ्टी के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर्स उतने श्योर नहीं है। आज भी जो खिलाड़ी ड्राइवर है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कार में एडएस है नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 360 कैमरा से, वो तीनों मिरर देखकर ही कार चला लेते हैं भाई। उनको रिवर्स पार्किंग कैमरा की भी कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट नए ड्राइवरों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ऑफेंड नहीं होना है, ये एक जनरल डिस्कशन है, प्लीज कंटेंट को कंटेंट की तरह लीजिए और इसको ऐसे समझिए कि हम बस डिस्कशन कर रहे हैं कार की हिस्ट्री के बारे में। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना साथ में। दोस्तों कमांडिंग व्यू तो आता ही है, और उसके साथ में एडवेंचर के टाइम पे आपको सीडेन काम नहीं आएगी, आपको ज्यादा मजा आने वाला है कॉम्पैक्ट एसयूवीज में या फिर एसयूवीज में, क्योंकि किसी भी तरह के रास्ते पे वो इजीली चली जाती है। थोड़ा सा बुरा लगेगा सीडेन लवर्स को, पर आज भी मैं कई बार नोटिस करता हूं अगर थोड़ा बड़ा ब्रेकर आ जाता है तो कार को, सीडेन को, जो अच्छी खासी साइज की सीडेन होती है उन तक को ब्रेक मारना पड़ता है। यहाँ पर पीछे से कोई भाई 5-6 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा होता है जो 6-7 लाख रुपए की कार है, और टपाता हुआ निकल के चला जाता है आराम से, वो कुछ सोचता ही नहीं है। सो आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। सीडेन्स ज्यादा कारगर उन स्टेट्स में है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं दुबई में था, मैंने वहां पर नोटिस करा भाई वहां पे कारें दबा के भागती है, स्पीड की लिमिट नहीं है, 170 पे जा रही है, 80 पे जा रही है, 50 पे जा रही है, ये उनकी नॉर्मल स्पीड है, क्योंकि रोड वहां पर ऐसे हैं, वहां पर उतने ब्रेकर्स नहीं है, वहां पर खड्डे वड्डे नहीं होते हैं। सो वहां पर ज्यादा कारगर है। एंड एज आई सेड अगेन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप सीडेन मत खरीदो, थोड़ी सी तारीफ हम सीडेन की भी करेंगे, लॉजिक वाइज जो लॉजिक बनता है। दोस्तों कमांडिंग पोजीशन तो मिलती ही है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, एसयूवी में आपको नजर अच्छा आता है रोड। उसके साथ में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपको जो इंटीरियर मिलता है ना, अगर आप कभी सीडेन में बैठे होगे आपको सब कुछ थोड़ा सा दबा हुआ छोटा सा लगेगा, पर कॉम्पैक्ट एसयूवी काफी खुली डुल्ली होती है, उसमें हेडरूम ज्यादा होता है, जो आपको सीडेन्स में उतना हेडरूम नहीं मिलता। हालांकि एक सब्जेक्टिव चीज है, कुछ लोगों को खुली डुल्ली कार ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि कुछ लोगों को जो थोड़ी सी नीचे साइड कार्स होती हैं दबी हुई, उसमें घबराहट हो सकती है, कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई फोबिया हो सकता है। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी और सीडेन आपको चूज करनी है बड़े ही स्मार्टली। वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको सीडेन लेनी है या कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं सीडेन्स के खिलाफ हूं। मैं बस ये चीज बताना चाहता हूं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सिर्फ यही नहीं है कि मत खरीदो, उसके और भी एडवांटेजेस हैं। एट लास्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी या एसयूवीज में ज्यादा मिलती है, अगर आप उससे कंपेयर करते हो आजकल की सीडेन से। हालांकि 180 mm तक आपको आजकल ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, अगर हम वर्टस की बात करें या फिर स्लाविया की बात करें, इन तरीके की कार्स की। और जनरली अगर आप वेन्यू भी देखते हो तो वेन्यू की ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 190 mm है, तो 10 mm में इतना कुछ नहीं घिस रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इनफैक्ट सेफेस्ट भी है, ग्लोबल एनकैप 5 स्टार ला रही है, क्योंकि जर्मन कार्स है। होंडा सिटी की 5 नहीं है, उसकी आई थिंक 4 स्टार है। एट लास्ट दोस्तों सीडेन्स में 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलती है, जो कि आप एसयूवी में ही मिल सकती है। तो अब आपको ये समझना होगा कि आपको सीडेन लेनी है या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर बड़ी एसयूवी लेनी है। आपको सबसे पहले अपनी यूसेज समझनी है, आप किस एरिया में रहते हैं। क्या आप काफी बार ऐसा करते हैं कि आप हाईवेज पर जा रहे हो और वहां पे आपको 100-150 पे चलानी हो,
मतलब ये फ्रीक्वेंटली होता रहता हो और आपको नीचे टाइप कार ही चाहिए, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर इतना इशू ही नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस का, सो डेफिनेटली वहां पर आपकी चॉइस सेडान हो जाएगी, क्योंकि सेडान में आपको माइलेज भी अच्छी मिलती है, एरोडायनामिक्स भी अच्छे मिलते हैं। पर यहाँ पर जो चीज आपको नहीं मिलती है वो फुलफिल आपकी करती है कॉम्पैक्ट एसयूवी। फॉर एग्जांपल कमांडिंग पोजीशन, जिससे आपको व्यू अच्छा मिलता है, आप बाकी दुनिया से अपने आप को उठा हुआ महसूस करोगे सड़क पे, क्योंकि सेडान आप जितनी मर्जी महंगी ले लो वो नीचे ही लगेगी। इनफैक्ट अगर कोई बंदा नॉर्मल कार में भी बैठा हुआ है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, फॉर एग्जांपल नेक्सॉन में बैठा हो, ब्रेजा में बैठा हो, तो उससे ऊपर होके ही बैठा होगा, तो वो एक अलग वाइब देता है बंदे को अपने आप में ही। इनफैक्ट जब आप रात को गेड़ी भी मारते हो तो एसयूवी में थोड़ी गेड़ी वेड़ी मारने में ज्यादा मजा आता है, ये एक सब्जेक्टिव बात है। मजा आने वाले को सेडान में भी आ सकता है, मेरे पास सेडान भी रही है। इनफैक्ट हमारे पास मित्सुबिशी की लैंसर थी, हम लोगों ने तब सेडान ओन करी। अब मैं लैंसर के बारे में सब नहीं बताऊंगा, लैंसर हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट सेडान वी हैड इन इंडिया। सो इनफैक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको जो अच्छी चीजें मिल रही हैं, इनके अलावा देखो आपको माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जब कार का साइज बड़ा हो जाएगा, ऊंची हो जाएगी कार, आपको ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया मिल रही है, एडवेंचरस कार ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटी वाली, तो यहाँ पर आपको ये समझना है उसके रिटर्न में 1-2 किलोमीटर का माइलेज आपका कम हो सकता है। सो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। अगर आज की आप बात करते हो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो अगले 3-4 साल तक कॉम्पैक्ट एसयूवी का ही दबदबा रहेगा। अगर आप कार लेकर सेडान आज बेचने जाते हो तो यूज्ड कार के आपको इतने अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट एसयूवी के यूज्ड कार में काफी अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं और सोच समझ के चूज करना है कि आपको कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी चाहिए। आजकल जो ट्रेंडिंग कॉम्पैक्ट एसयूवीज है वो अपनी हो जाती है ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV3 XO या फिर वेन्यू, किया की सोनेट, और लिस्ट गोज ऑन। इसमें आप क्रेटा और टाटा पंच को भी डाल सकते हो। सो दोस्तों, इंडिया में एसयूवी के 4 सेगमेंट चल रहे हैं, जिसमें आती है माइक्रो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी और नॉर्मल फुल साइज एसयूवी। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी वाली वाइब चाहिए, और इन सारी एसयूवीज में ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी मिल जाती है। जो माइक्रो एसयूवी भी आती है इसमें छोटी वाली, वो आपको सेडान से ऊपर की ग्राउंड क्लियरेंस देता है। यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट सेडान्स है, जिसमें अमेज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अमेज की बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, आई थिंक 4 स्टार है, और उसकी स्टेबिलिटी और होंडा के इंजन्स डेफिनेटली ज्यादा अच्छे होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको शोरूम वॉक अराउंड्स की वीडियो भी मिल जाएगी और आपको सारे कॉम्पैक्ट एसयूवीज के रिव्यूज भी मिल जाएंगे। अब मैं जल्द ही सेडान भी कवर करनी शुरू करूंगा, बिकॉज एज आई सेड कि मैं सेडान के अगेंस्ट नहीं हूं, आई डू लव सेडान कार्स। उनमें कार चलाने का, भगाने का एक अलग ही मजा है, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको सारे सेडान्स की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।